हेलो एवरीवन, ब्लेंडर की एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ और आज की क्लास में हम वो टूल पढ़ने वाले हैं जिसको हमने अपने ऑब्जेक्ट मोड में स्किप कर दिया था। अगर आप मेरी क्लास पहली वीडियो से देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस टूल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं 3D कर्सर के बारे में। और 3D कर्सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। देखने में ये इतना ख़ास नहीं लगता और कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो बता रहे थे कि ये कोई इतना ख़ास टूल नहीं है। तो 3D कर्सर बहुत ख़ास टूल है, ख़ास तौर पे आपके ऑब्जेक्ट के पिवट पॉइंट को चेंज करने के काम आता है। ठीक है, और पिवट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम आज की क्लास में ही बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आज की, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तमाम क्लासेस और ब्लेंडर 3D का मुकम्मल कोर्स एंड तक देख सकें। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आपने जब भी ब्लेंडर में कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया होगा, अब तक की क्लासेस देख के जितना आप सीखे हैं, ऐड रिमूव करना मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो आपने एक बात नोट की होगी कि आप जो भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं वो इसके सेंटर में ऐड होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका ये 3D कर्सर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ शिफ्ट ए से, जो कि मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ पुरानी क्लासेस में, तो आप देखें कि ये वहाँ ऐड हुआ जहाँ पे हमारा 3D कर्सर था। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करूँ यहाँ पे, लाइक अगर मैं मंकी ऐड करूँ तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो आप देखें कि ये भी 3D कर्सर के ऊपर ही ऐड हुआ। इवन अगर मैं यहाँ पे मज़ीद कुछ ऐड करूँ, लाइक प्लेन ऐड कर लेते हैं, तो आप देखें कि ये भी वहीं ऐड हुआ जहाँ पे हमारा 3D कर्सर है। तो पहला काम तो आप अब तक शायद समझ चुके हों इससे कि 3D कर्सर ऑब्जेक्ट को एक मखसूस या मतलूबा जगह पर ऐड करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से 3D कर्सर सेलेक्ट करूँ और अपने यहाँ पे क्लिक कर दूँ लेफ़्ट क्लिक माउस का, ठीक है, तो अब अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करूँ तो आप देखें ये यहाँ के बजाय, इसके सेंटर पे ऐड होने के बजाय ये वहाँ ऐड हुआ जहाँ पे हमारा 3D कर्सर था। अब अगर मैं 3D कर्सर यहाँ पे रख दूँ और फिर शिफ्ट ए से कोई ऑब्जेक्ट ऐड करूँ लाइक सिलेंडर, तो आप देखें ऑब्जेक्ट 3D कर्सर के ऊपर ऐड हुआ। इसी तरह सेम काम आप ये भी कर सकते हैं कि आपका 3D कर्सर यहाँ पर है और आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट 3D कर्सर के पास आ जाए, तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाना है आपने ऑब्जेक्ट मोड में, और इसके बाद आपने जाना है स्नैप में, और उसके बाद आपने यहाँ से चूज़ करना है सिलेक्शन टू कर्सर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो या ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, स्नैप में जाएंगे और सिलेक्शन टू कर्सर करेंगे। इसी तरह अगर आपने अपना 3D कर्सर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और स्नैप में जाएंगे और कर्सर टू एक्टिव। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपका 3D कर्सर ऑब्जेक्ट पे चला गया। दूसरा तरीका आप ये यूज़ कर सकते हैं, मैं दोबारा इसको अंडू कर देता हूँ। अगर आपने अपने कर्सर को अपने ऑब्जेक्ट पे लेकर आना है, एक्टिव ऑब्जेक्ट पे, तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ पे वो तमाम ऑप्शन दिखा रहा है जो यहाँ आपको ऐड मेन्यू में दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कर्सर टू सेलेक्टेड, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका कर्सर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाएगा। उम्मीद है आपको बात मेरी समझ आई होगी। अब आ जाते हैं हम अपने पिवट पॉइंट की तरफ। पिवट पॉइंट क्या होता है? ये जो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर छोटा सा येलो कलर का डॉट नज़र आ रहा है, मैं आपको इसे मज़ीद क्लियर करने के लिए 3D कर्सर अपना हाइड कर देता हूँ। 3D कर्सर आप यहाँ पे क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और ये 3D कर्सर पे क्लिक करें तो ये 3D कर्सर हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक छोटा सा एक येलो कलर का डॉट नज़र आ रहा होगा। इसको कहते हैं पिवट पॉइंट। दूसरे सॉफ्टवेयर में कहते थे, इसमें भी कहते हैं, लेकिन इसमें इसका दूसरा नाम है ओरिजिन। और ओरिजिन क्या होता है जनाब, या पिवट पॉइंट क्या होता है? उर्दू में हम इसको कहते हैं नुक्ता महवर। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट स्केल या मूव हो रहा होता है। लाइक अगर मैं इसको स्केल करूँ तो आप देखें कि सेंटर से स्केल हो रहा है। ठीक है, इवन अगर मैं इसको वाई एक्सिस में भी स्केल करूँ
एस प्रेस करके छोड़ूं, फिर वाई प्रेस करके छोड़ूं, जो हमने अपनी शॉर्टकट कीज़ पढ़ी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास लाजमी देखें, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस में मूव करूं तो तब भी आप देखिए कि ये सेंटर से जो इसका ओरिजिन है, पिवट पॉइंट है, वहाँ से ये लेफ़्ट राइट स्केल हो रहा है। सेम इसी तरह अगर मैं एक्स एक्सिस में इसको स्केल करूं तो ये तब भी इसी से ओरिजिन से अपने स्केल होगा। सेम इसी तरह अगर मैं इसको रोटेट करूं यहाँ से तो आप देखें कि ये इसी पॉइंट से रोटेट होगा। ओरिजिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे जब आप ब्लेंडर में 3D एनिमेशन कर रहे हो, उस टाइम पर ओरिजिन चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक डोर बनाया, ठीक है। मैं इसको डोर में कन्वर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मैं SY प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं प्रेस करूँगा SX और SY को थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं और Z स्केल में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारा डोर है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक डोर है और हमने एक एनिमेशन के लिए बनाया है और हम चाहते हैं कि एनिमेशन में इसको डोर को ओपन होते हुए दिखाएं। तो अगर अभी इस वक्त मैं यहाँ से इसको रोटेट करूँ Z एक्सिस में तो आप देखें कि ये कैसे रोटेट हो रहा है, सेंटर से, जबकि अमूमन डोर सेंटर से रोटेट नहीं होता, डोर लेफ़्ट या राइट एज से रोटेट होता है। तो इसको रोटेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये पिवट पॉइंट है और जिसको हम ब्लेंडर में ओरिजिन कहते हैं, इस ओरिजिन को हमें इसके कॉर्नर पे लेकर आना पड़ेगा। और इसको लाने का तरीका क्या है, पहले मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ रोटेशन और Z एक्सिस को 1 पे ले आते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अपना कर्सर लाना पड़ेगा इस साइड पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना कर्सर यहाँ पे लाना पड़ेगा अगर आपने राइट साइड से इसको रोटेट करना है डोर को। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 3D कर्सर लें और यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको 3D कर्सर वापस शो करवाना पड़ेगा, जो कि मैंने हाइड किया था। यहाँ से 3D कर्सर आ गया और अब हम क्या करेंगे कि 3D कर्सर का टूल लेके यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे। अब आप देखें कि डोर के कॉर्नर पे आ गया। अब हमने ओरिजिन को यहाँ पे कैसे लेके जाना है, आपने जाना है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अपने ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे देखिए आपको ट्रांसफॉर्म के नीचे सेकंड ऑप्शन सेट ओरिजिन का मिल रहा है। यहाँ पे आपने करना है ओरिजिन टू 3D कर्सर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखें कि आपका ओरिजिन यहाँ पे 3D कर्सर पे आ गया। और अब अगर मैं इसको Z एक्सिस में रोटेट करूँ तो आप देखें कि आपका डोर कहाँ से रोटेट हो रहा है, साइड से। और जब आप इसको एनिमेट करेंगे तो ये रियलिस्टिक लगेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा तरीका। और इसके अलावा आप चाहें तो एडिट मेन्यू में जाके किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करके, वर्टेक्स क्या होता है वो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था। अगर पिछली क्लास आपने मिस कर दी, नहीं देखी, डायरेक्ट इस क्लास से वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अपना ओरिजिन लेकर आना है तो यहाँ पे पहले आपको अपना 3D कर्सर लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको शिफ्ट S प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपका कर्सर मेन्यू ऑन हो जाएगा और आपने करना है कर्सर टू सेलेक्टेड। आपका कर्सर आ गया इस वर्टेक्स के ऊपर। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा वापस ऑब्जेक्ट मोड में। मैं टैब प्रेस करके वापस ऑब्जेक्ट मोड में जा सकता हूँ या फिर यहाँ से क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जा सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में जाके आपने जाना है सेट ओरिजिन पे, क्योंकि आप ओरिजिन सेट करने वाले हैं। और यहाँ पे आपने जाना है ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो आपका ओरिजिन यहाँ पे आ गया। और अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आप देखें कि आपका डोर उसी एंगल से रोटेट हो रहा है। इवन अगर मैं इसको स्केल करूं तो आप देखें कि ये उसी ओरिजिन से स्केल हो रहा है और उसी ओरिजिन से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये देखें
तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आप 3D कर्सर को ओरिजिन चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ओरिजिन थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूँ आप। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर लाइक एडोब इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में एंकर पॉइंट होता था एक सेंटर का, और एडोब प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट में हम एनिमेशन करने के लिए अपना एंकर पॉइंट चेंज करते थे उसकी जगह। ये सेम उसी तरह है, इसको इसमें ओरिजिन कहते हैं या पिवट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी जनाब, अब हम आते हैं अपने इस ऑप्शन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे जैसे हम इन ऑप्शंस को यूज़ करना शुरू करेंगे तभी आपको इसकी सही समझ लगेगी। तो अब तक हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट को मूव या रोटेट या स्केल जो भी करते हैं वो इसके ओरिजिन पॉइंट से करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ शिफ्ट डी से, और मैं इसको मूव कर रहा हूँ जी एक्स एक्सिस में। तकरीबन इतने फासले पे इसको रख लेते समझने के लिए। और अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ, मेरी लाइट भी सिलेक्ट हो रही है, तो मैं यहाँ से लाइट को हाइड कर सकता हूँ इस मेन्यू को खोल के, और मैं चाहूँ तो यहाँ से लाइट को बंद कर सकता हूँ। लेकिन ये रेंडर में भी बंद हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ख्याल करें। अगर आप रेंडर करेंगे तो ये लाइट नहीं होगी उसके अंदर। आप यहाँ से आर्जी तौर पे अपने आउटलाइनर में आके जो लाइट है इसके आगे से ये आई बॉल बनाई, ये भी मैंने आपको बताया था आउटलाइनर पिछली क्लासेस में। तो आप यहाँ से इसको हाइड कर दें और कैमरा भी हाइड कर देते हैं ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। तो आप देखें कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो ये तो स्केल होगा या रोटेट होगा अपने ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है, ये भी और ये भी। अंडू कर देते हैं वापस। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूं और फिर अगर मैं इसको स्केल करूं तो अब ये कहां से स्केल हो रहा है, या अगर मैं इनको मूव करूं या मैं इनको रोटेट करूं तो ये कहां से रोटेट हो रहा है। तो ये रोटेट हो रहा है कहां से, हमारे मीडियन पॉइंट से। वो हमें पता चलता है यहाँ से। ये इस वक्त आप देखें यहाँ पे कौन सा निशान बना हुआ है, डबल चेन वाला। और इस ऑप्शन को अगर आप खोलें तो आप देखें कि वो निशान कहाँ पे, यहाँ पे मीडियन पे। ये ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक एवरेज पॉइंट ब्लेंडर खुद से क्रिएट कर लेता है और फिर उसी पॉइंट से आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट या स्केल करता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और यहाँ से सेलेक्ट करूं बाउंडिंग बॉक्स सेंटर, तो तब भी ये इन दोनों बाउंडिंग बॉक्स का जो सेंटर होएगा, ठीक है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, उसके दरमियान में से ही इसको ये रोटेट या स्केल करेगा। और इस वक्त आपको इसमें और मीडियन में कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होगा क्योंकि ये दोनों के दरमियान का फासला है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको कर दूं 3D कर्सर पे, तो हमारा 3D कर्सर इस वक्त देखिए कहाँ पर है, इस डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो अगर इनको मैं सेलेक्ट करूं और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ 3D कर्सर, तो आप देखें कि मेरा रोटेशन वाला जो ऑप्शन था, गिज़्मो था, वो यहाँ पे आ गया। इवन अगर मैं स्केल सेलेक्ट करूं तो वो भी यहीं पे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्केल करूं तो आप देखें ये कहाँ से स्केल हो रहा है, 3D कर्सर से, राइट। इसी तरह अगर मैं इसको रोटेट करूं तो अब ये कहाँ से रोटेट हो रहा है, देखें 3D कर्सर वाली एरिया से, ठीक है, जहाँ पे हमारा 3D कर्सर है। और 3D कर्सर कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप इस ऑब्जेक्ट से इस पे लाना चाहते हैं 3D कर्सर, तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट एस प्रेस करें और कर्सर टू सेलेक्टेड। ये आप काम यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और स्नैप में जाएं, स्नैप में जाके कर्सर टू सेलेक्टेड, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं यहाँ से और इसमें आके मैं इंडिविजुअल ओरिजिन सेलेक्ट कर लूँ, इंडिविजुअल ओरिजिन्स, अब क्या होगा, अब जब मैं इनको रोटेट करूँगा तो आप देखें कि ये अपनी अपनी जगह पर अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंगली रोटेट कर रहे हैं। मीडियन में क्या हो रहा था, मीडियन में ये दोनों के दरमियान में एक
ओरिजिन खुद से क्रिएट करके उनको रोटेट कर रहा था। लेकिन इंडिविजुअल ओरिजिन में इनका हर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर देखें आप एक एक ओरिजिन है, ठीक है। इसमें भी एक ओरिजिन है सेंटर में, इसमें भी एक ओरिजिन है। तो जब हम इंडिविजुअल ओरिजिन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको रोटेट करते हैं तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंगली रोटेट करते हैं। इवन अगर आप इसको स्केल भी करेंगे तो ये अपने अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंगली स्केल करेंगे। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है एक्टिव एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। एक के इर्द गिर्द आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा रेडिश सा, और दूसरा थोड़ा सा ऑरेंज या येलोइश कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो ये हमारा येलो वाला है ये हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट सेलेक्ट करूँ और यहाँ से रोटेट टूल लूँ तो आप देखें कि ये किसके ऊपर गया, इस वाले एक्टिव के ऊपर, क्योंकि ये एक्टिव है, ठीक है। स्केल का भी लूँगा तो ये यहीं पे आएगा। अगर मैं इसको स्केल करूँ तो आप देखें कि ये एक्टिव वाले ऑब्जेक्ट से स्केल कर रहा है इसको। आप चाहें तो इसको भी एक्टिव बना सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की होल्ड करके रखें और इस बॉक्स के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें। अब देखें कि ये लाइट ऑरेंज हो गया और ये थोड़ा सा रेडिश हो गया और गिस्मो भी हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। समझ आइए आपको? नहीं। मेरी स्क्रीन कास्ट नज़र नहीं आ रही थी आज, सॉरी, वो मैं ऑन करना यहाँ से भूल गया था। फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैं इससे पहले एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो ये मेरे ख्याल से लोड आ गया ब्लेंडर पे और वो ख़ुद से डिसेबल हो गया था। लेकिन इसमें कोई ऐसी ख़ास इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताई नहीं है। एक मैंने शिफ्ट एस की आपको बताई है कर्सर मेन्यू के लिए, इसके अलावा कोई शॉर्टकट की आपको आज नहीं बताई, ठीक है। और ये काम आप शॉर्टकट की से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे आपका काम 10 गुना तेज़ हो जाएगा। सेम यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके सेट ओरिजिन और स्नैप, ये दो मेन्यू हैं जो आज हमने पढ़े हैं, ठीक है। बाकी के ये ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर करें। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि वर्ल्ड ओरिजिन क्या होता है। इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। वर्ल्ड ओरिजिन क्या चीज़ है? आप देखें कि आपका 3D कर्सर इस वक्त वर्ल्ड ओरिजिन के ऊपर है। वर्ल्ड ओरिजिन क्या है? जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों जहाँ पर आकर कंबाइन होते हैं। इसको अगर यहाँ से मैं जेड एक्सिस भी आपके लिए खोल दूँ तो अब आप देखें कि यहाँ पे एक्स एक्सिस रेड वाला, वाई एक्सिस ग्रीन वाला और जेड एक्सिस ब्लू वाला, जो कि हमें यहाँ गिस्मो भी नज़र आ रहे हैं कि कौन सा कलर किस एक्सिस के लिए। ये भी मैंने आपको बेसिक क्लास में पहले शुरू में बस समझाया था बहुत अच्छे से, नेविगेशन वाली क्लास में। अगर आपने मिस कर दी तो वो भी ज़रूर देखें। तो आप देखिए कि जहाँ पे हमारे तीनों डायरेक्शंस एक्स वाई जेड मिलती हैं, आके कंबाइन होती हैं, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड ओरिजिन। अगर आपने अपना 3D कर्सर कहीं पे मूव कर दिया लाइक यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि ये कर्सर दोबारा सेंटर में आ जाएं, तो इसको करने के भी 2 तरीके हैं, बल्कि 3 तरीके हैं। ऑब्जेक्ट में जाके आप करेंगे स्नैप और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, कर्सर आपके यहाँ पे आ गया। दूसरा तरीका शिफ्ट एस प्रेस करें, कर्सर मेन्यू खोलें और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि आप शिफ्ट के साथ सी प्रेस करें तो ये वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाएगा। फिर से देखें, मैंने कर्सर यहाँ पे किया, शिफ्ट की होल्ड करके रखी, यहाँ पे देखें शिफ्ट की मैंने होल्ड की हुई है और जैसे मैं सी प्रेस करूँगा तो ये वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बार बार बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ऑनलाइन ज़रूर देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।